पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान जो था वो यंग के साथ शानडाउ लीग के अंदर आकर पहुंच चुका था। यहाँ पर आने के बाद उसकी सबसे पहली मुलाकात हो जाती है ग्रैंड एल्डर के बेटे से, जो कुछ लड़कियों के साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था। तो किन्नान जो होता है वो बड़ा गुस्सा होता है और अपनी पावर का यूज करते हुए उसको बहुत मारता है। मार मार कर वो उसकी जान ही ले चुका था। आखिर इस जैसे घटिया इंसान का जिंदा रहकर कोई मतलब नहीं है। इसके बाद वो उसी ग्रैंड एल्डर के बेटे का हुलिया चेंज करता है और आराम से शानडाउ लीग के अंदर आ चुका था ताकि कोई उसको पहचान ना ले। तो जैसे वो शानडाउ लीग के अंदर आया था, वहां पर उसको दो बंदे नजर आते हैं जो कि और भी ज्यादा घटिया थे और यही लड़कियां सप्लाई किया करते थे उसी ग्रैंड एल्डर के बेटे को। तो यहाँ पर किन्नान उनसे कुछ टेक्निक वगैरह सीखने के लिए आया हुआ था। तो वो दोनों बंदे उसे चैलेंज लगा लेते कि अगर तुम हमसे ज्यादा शराब पीकर दिखाओगे ना तभी हम तुम्हें टेक्निक सिखाएंगे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो जो दोनों बंदे थे उन्होंने सुप्रीम ब्लिस वाइन नाम की एक शराब थी उसको लाकर वहां पर रख दिया था। असल में ये एक स्पिरिचुअल शराब होती है जिसका मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जल्दी कोई कल्टीवेटर उसको पी नहीं पाता भी है तो थोड़ा बहुत बूंद पी ले तो उसका बस हो जाता है। तो किन्नान यहाँ पर कहता है कि ये कैसे शराब है, मुझे तो ये कोई नॉर्मल शराब लगती है, क्या इस शराब को ही पीकर हमें चैलेंज करना है क्या? तो वो दोनों बंदे कहते हैं कि देखो तुम्हें शायद पता नहीं होगा लेकिन ये जो सुप्रीम ब्लिस वाइन है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर तुम्हारे पास कल्टीवेशन पावर स्ट्रॉन्ग है तभी तुम जाकर एक बॉटल पी सकते हो, और अगर तुम्हारे पास कल्टीवेशन पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है ना तो 2-4 बूंद के अंदर ही तुम बेहोश हो जाओगे और जबरदस्ती पीने की कोशिश की तो तुम्हारे मेरिडियन को डैमेज करेगा और तुम्हारी जान ले लेगा। तो ये नॉर्मल शराब नहीं है, इस शराब को ही हम यहाँ पर चैलेंज में लगाने वाले हैं कि जो जितने ज्यादा पिएगा ना उसी ने ये चैलेंज जीता होगा। वैसे तुम तो बड़े कमाल के हो ना, अच्छे खासे कल्टीवेटर हो, तो तुम यहाँ पर कितने शराब को पी सकते हो? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए कुछ प्रॉब्लम वाली बात होनी चाहिए कि तुम 2-4 बोतल पी जाओ। किन्नान भी कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं आराम से पी सकता हूँ, अभी तुमको पी कर दिखाता हूँ। तो किन्नान जो होता है वो तुरंत यहाँ पर एक बोतल शराब उठाता है और पीने की उसको कोशिश करता है। उसने जैसे 2-4 बूंदी क्या पिया था कि किन्नान की पावर जो होती ना वो अजीब तरह से बढ़ने लग गई थी। अब है तो ये स्पेशल वाइन, थोड़ी बहुत पियेंगे लिमिट के हिसाब से तो वो कल्टीवेशन पावर को बढ़ाएगा, लेकिन ज्यादा पी लेंगे तो वो उतना ही ज्यादा बढ़ा देगा पावर को कि वो डैमेज करने लगेगी इंसान के शरीर को। तो यही हाल किन्नान के साथ हो रहा था। किन्नान की जो पावर थी ना उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर वो धड़ल्ले से इंक्रीज हो रही थी और उसका भी जो पूरा शरीर होता है अंदर से वो क्लीन होने लग गया था। किन्नान कहता है कि यार ये शराब तो बड़ी कमाल की है, मुझे लगता है ना कि मैं इसकी आराम से 8 से 10 बॉटल पी जाऊंगा और इससे मुझे कोई असर नहीं होगा बल्कि मेरी कल्टीवेशन इंक्रीज होगी। तो ये चैलेंज नहीं है मेरे लिए बल्कि ये मेरे लिए एक प्रॉफिट वाली बात है कि मैं यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं ये चैलेंज को भी जीत सकता हूँ। तो किन्नान तो बड़ा खुश हो गया था कि अब तो मैं ढेर सारी शराब पीऊंगा, मैं रुकने ही वाला नहीं हूँ। तो जैसा वो यहाँ पर एक बोतल पी लेता है वो दोनों बंदे जो थे देखकर दंग रह जाते कि अरे इसने तो एक बार में एक बोतल पी लिया, हमें तो लग रहा था कि एक बोतल में इसका खेल खत्म हो जाएगा, पर नहीं, ये तो एक बार में एक बोतल पी चुका है। तो ये देखने के बाद वो जो दोनों बंदे थे ना वहां पर और भी कई सारी शराब को लेकर आते हैं। अब यहाँ पर 20-25 बोतल आ चुकी थी और इतने सारे को पीना था। तो इस चीज को देखकर वहां पर बाकी लोग जो मौजूद होते हैं ना, जो यहाँ पर इस चैलेंज को देखने के लिए आए थे, वो लोग कह रहे होते कि तुम्हें पता है यहाँ पर ना अगर कोई मार्शल सेंट रैल्म के पीक का बंदा हो वो भी करीब 7 से 8 बोतल ही पी सकता है, अगर उससे ज्यादा पीने की कोशिश करता है ना तो वो मर जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये ग्रैंड एल्डर का बेटा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर कि इतनी सारी बोतल को पी जाए। अगर जबरदस्ती इसने पीने की कोशिश की ना तो ये मर ही जाने वाला है। लगता है कि ये चैलेंज बहुत ज्यादा कमाल का होगा। तो वो जो दोनों बंदे थे उनमें से एक बंदा पहले यहाँ पर एक बोतल शराब को पी जाता है। तो अब यहाँ पर किन्नान में और उस बंदे के अंदर बराबरी हो चुकी थी, दोनों ने एक बोतल को पी लिया था। और पीने के बाद वो कहता कि अरे यार एक बोतल से तो मुझे कुछ हुआ ही नहीं, मेरा तो अभी तक गला ही सूख रहा है, ऐसा लगता है कि और मैं कई सारी बोतल पी सकता हूँ। तो किन्नान जो था वो कहने लग जाता है कि यार एक बार के अंदर एक बोतल को पीना ना ये तो बहुत असकत वाला काम है, एक काम करता हूँ सारी बोतल को एक बार में ही पी जाता हूँ। तो किन्नान यहाँ पर तुरंत अपनी पावर को यूज करता है और अपनी पावर को यूज करने के बाद 10 बोतल जो होती है ना शराब की, 10 की शराब को एक साथ बाहर निकालता है और गटक जाता है एक बार के अंदर। तो जितने भी लोग यहाँ मौजूद थे वो लोग देखकर दंग रह जाते कि बाप रे ये क्या किया इसने। जहाँ लोगों की एक बोतल शराब पीने में हालत खराब हो जाती है, इसने एक बार के अंदर 10 बोतल पी लिया, ये मरने वाला है, ये बचेगा नहीं, अभी अभी यहाँ पर गिर कर मारा जाएगा। पर नहीं, किन्नान को तो यहाँ पर कोई असर ही नहीं हुआ था, अभी भी वो यहाँ पर 20-30 बोतल और पीने के लायक था, इतना शान से वो खड़ा होता है। तो बंदा जो यहाँ पर किन्नान से चैलेंज कर रहा था वो भी गुस्सा हो जाता है ये देखकर कि यार इसने कैसे पी गया इतनी सारी शराब को, लेकिन अगर जब ये पी सकता है ना 10 बोतल को तो मैं भी 10 बोतल को पी सकता हूँ। तो वो भी यहाँ पर धीरे धीरे करते हुए 10 बोतल पीने की कोशिश करता है। वो एक बार एक बोतल उठाता, फिर दूसरा उठाता, फिर तीसरा उठाता, इस तरह से वो पी रहा था। लेकिन जितना वो बोतल उठाकर पी रहा था ना उतनी ही हालत उसकी खराब होते जा रही थी, वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा होता। किन्नान तो ये सारा नजारा देखकर बस उसके मजे ले रहा था, उसको बहुत मजा आ रहा होता है। तो काफी देर की मेहनत के बाद और काफी मुश्किलों के बाद वो जो बंदा था उसने 10 बोतल शराब को पी लिया था। वो कहता है कि देख तू यहाँ पर 10 बोतल पी सकता है ना, तो मैं क्यों नहीं पी सकता, मैं भी यहाँ पर 10 बोतल शराब को पी सकता हूँ और मैंने इसको करके दिखाया। तो किन्नान उससे कहता है कि अब यहाँ पर तुमने भी पी ली है 10 बोतल और मैंने भी 10 बोतल पी लिया, हम दोनों के अंदर टाई हो चुका है, तो क्यों ना हम अगले राउंड पे चले, वापस से ट्राई करते हैं और देखते हैं कि अब कंटिन्यू कौन पी पाता है। क्या कहते हो ब्रदर वोहन, कंटिन्यू करोगे ना इस चैलेंज को?
तो ये सुनकर वो जो वुहुन नाम का बंदा था वो कहता है कि अबे गधे कहीं के, मेरा नाम वुहुन नहीं है, मेरा नाम वूजी है और मेरे जो पीछे खड़ा है ना उसका नाम वुहुन है। तो हमेशा नाम में कंफ्यूज क्यों हो जाता है? तो यहाँ पर किन्नान कहता है कि ठीक है, तुम अगर तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम 10 बॉटल में थक चुके हो तो क्यों ना तुम अपने भाई को बोलो यहाँ पर आने को, तुम्हारा भाई भी इस चैलेंज को कंटिन्यू कर सकता है। ना तो अकेला रहूंगा लेकिन तुम दोनों के साथ चैलेंज कर रहा हूँ। वूजी जो था वो यहाँ पर बेहोश हो चुका था, उसके बस की बात ही नहीं थी, वो इतनी शायद शराब पी चुका था कि अब उसके अंदर खड़े होने की ताकत भी नहीं बची होती है। तो ये देखकर वुहुन जो होता है, सभी लोग यहाँ पर उसके बारे में सोचने लग गए थे कि लगता है ये हारने वाला है। इस ग्रैंड ऑर्डर के बेटे ने तो कमाल कर दिया, इससे चैलेंज करना ना वूजी के बस की बात नहीं है। तो ये देखकर वो जो वुहुन था वो कहता है कि ठीक है मैं यहाँ पर तुमसे चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ, मैं कंटिन्यू करूंगा इस चैलेंज को। किन्नान कहता है कि अरे ऐसी चीज का तो मैं इंतजार कर रहा था, चलो आ जाओ फिर शुरू करते हैं, देरी किस बात की। तब ये दोनों यहाँ पर वापस से चैलेंज को ना कंटिन्यू करने लग गए थे। टोटल यहाँ पर ये चैलेंज 3 राउंड चलता है और तीनों के तीनों राउंड में जो किन्नान था ना बिंदास वहां पर खड़ा हुआ था और वो दोनों बिल्कुल मदहोश हो जाते हैं, उनकी हालत खराब हुआ, ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, उनकी तो हालत खराब हो गई, वो टल्ली हो चुके थे। तो किन्नान यहाँ पर कहने लग जाता है कि होश में तो हो ना या फिर बेहोश हो रहे हो, क्योंकि तुम्हें याद होना चाहिए कि हमने इस चैलेंज को किस लिए लगाया था, कि तुम मुझे टेक्निक सिखाओगे। तो बताओ अपने वादे से मुकर तो नहीं रहे हो, कौन से टेक्निक मुझे सिखाने वाले हो? तो ये सुनकर वो दोनों बंदे कहते हैं कि देखो हम तुम्हें टेक्निक तो सिखा देंगे, बताओ बस तुम्हें कौन सी टेक्निक चाहिए, जो टेक्निक चाहिए होगी हम वो तुम्हें सिखाने को तैयार है। जिस पर किन्नान कहता है कि पहले मुझे ये बताओ कि तुम दोनों में से जो मास्टर है ना तुम दोनों का, उसमें कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो मास्टर होगा ना उसकी वाली टेक्निक सीखनी है। इस शांडव लीग के अंदर तो कई सारे मास्टर होंगे ना जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, तो मुझे स्ट्रॉन्ग वाले के बारे में बताओ। ये सुनकर वूजी कहता है कि मेरे जो मास्टर है ना मेरे ख्याल में वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि तुम्हें शायद पता नहीं होगा उनके पास कई सारे स्पिरिचुअल बीस्ट है, वो बीस्ट नॉर्मल नहीं है, वो इतने ज्यादा पॉइजनस बीस्ट है ना कि दुनिया में सिर्फ ऐसे रेयरली मिलते हैं। तो उस तरह के पॉइजनस बीस्ट टोटल 5 है मेरे मास्टर के पास। इससे तुम उनकी पावर का, इससे तुम उनके स्ट्रॉन्ग होने का अंदाजा लगा ही सकते हो। तो अगर तुम्हें चाहिए तो मैं अपने मास्टर वाली टेक्निक सिखा दूंगा जिसकी मदद से तुम अपना किसी भी तरह के बीस्ट को कंट्रोल कर पाओगे, चाहिए तो बोलो। किन्नान को यहाँ पर ऐसे बीस्ट कंट्रोल वाली टेक्निक नहीं चाहिए थी, उसको उस स्वॉर्डमैन के स्वॉर्ड इंटेंट से बचना है ना, तो स्वॉर्डमैन से जुड़ी हुई टेक्निक उसको चाहिए थी। तो दूसरा वाला जो वुहुन था वो कहता है कि मेरे जो मास्टर है ना मुझे लगता है कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरा नाम मास्टर का नाम है मास्टर कॉन्ग और वो एक बिल्कुल लेजेंडरी स्वॉर्डमैन है। तुम्हें शायद पता नहीं होगा लेकिन मेरे मास्टर जो है ना अगर वो अपने स्वॉर्ड को चला दे तो वो स्पेस के अंदर भी क्रैक कर सकते हैं, उनको दुनिया के किसी भी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन के अंदर क्यों ना डाल दिया जाए, वो अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन के अंदर से चुटकियां बजाते हुए बाहर निकल सकते हैं। इतनी कमाल की एबिलिटी है मेरे मास्टर के पास। हालांकि जितनी भी उसने टेक्निक मुझे सिखाई है मैं ढंग से सब कुछ सीख तो नहीं पाया, लेकिन जितना मुझे आता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो सिखा सकता हूँ। तो ये देख कर वुहुन जो था वो उससे बहस करने लग गया था कि नहीं अबे यार तेरा मास्टर स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरा वाला मास्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो कहता है कि नहीं मेरा वाला मास्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस तरह से दोनों में ही बहस हो चुकी थी अपने अपने मास्टर को लेकर कि मेरे मास्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तेरे मास्टर से। तो वो वुहुन बताता है कि मेरे मास्टर ने ना एक बार तो एक गांव के ऊपर अटैक कर दिया था, अब उनके पास वेनमस बीस्ट तो है जिनके अंदर बहुत कमाल का पॉइजन होता है, तो उन्होंने सीधा एक गांव के ऊपर अटैक किया और वहां पर जितने भी लोग थे ना सबको एक बार के अंदर मार डाला। उनकी पावर ऐसी थी कि 1 सेकंड के अंदर पूरा गांव जो था ना खाली हो गया, वीरान हो गया। वो हर एक इंसान जो वहां मौजूद था वो जल कर राख हो गया पॉइजन की वजह से। और वो जो नजारा था ना क्या कमाल का था, देखने लायक था। इतने लोगों की लाशें पड़ी थी, इतना बुरी तरीके से वो लोग मरे थे। अभी तक कि सोचता हूँ ना तो मेरे अंदर एकदम गर्मी छा जाती है, मन तो करता है कि वैसा एक्सपीरियंस दोबारा से मैं हासिल करूं। ये सुनकर किन्नान को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था जिसका हिसाब भी नहीं था कि ये लोग एक पूरे गांव को मार कर आए हैं और यहाँ पर ये इतना खुशी से बता रहा है मानो कि कोई अचीवमेंट हासिल किया हो। आखिर कितना घटिया इंसान है ये, और इससे ज्यादा घटिया तो उसका मास्टर है। किन्नान को तो ये बात बर्दाश्त ही नहीं हुई कि अगर किसी को ये लोग मार कर आए हैं तो इतना खुशी से, इतना प्राउड होकर ये लोग क्यों बता रहे हैं। तो वो दोनों बंदे जो थे वो कहते हैं कि अरे कुछ गांव वालों को मारना ना कोई बड़ी बात नहीं है, तुझे पता है मेरा जो मास्टर है ना कल मुझे एक खास जगह पर लेकर गया था, हमें पता चला था कि वहां पर कुछ बंदे हैं जो कि हेवन को फॉलो नहीं करते हैं, वो लोग हेवन के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने उनके ऊपर जाकर सीधा अटैक कर दिया। 4-5 लोगों का ग्रुप था, तो उसमें जितने भी लड़के लोग थे ना उसको तो मैंने अपने मास्टर के साथ मिलकर बीच में से काट कर ही अलग कर दिया, उनकी लाश उधर ही फेंक दी और जो लड़की थी उनको हमने दबोच लिया। क्या मजेदार फीलिंग थी, लड़कियों के साथ तो हमने खूब मजे किए, मैं और मेरे मास्टर ने मस्त एंजॉय किया। और उसके बाद हम यहाँ पर बाहर निकल कर आ गए। ऐसा नॉर्मल कल्टीवेटर को तो मारना आसान बात होती है, लेकिन जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना उसको मारने का मजा ही कुछ और होता है। मैं तो और भी ऐसे बंदों को ढूंढना चाहता हूँ जो कि हेवन के खिलाफ हो और उनको मारने का हमें ऑर्डर मिले। लड़कियों को तो हम वैसे ही साइड में रख लेते हैं। अब ये बात सुनकर ना किन्नान की जो सब्र का बांध था वो टूट चुका था। वो बर्दाश्त करता जा रहा था इन दोनों की बातें, लेकिन अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए दोनों की तुरंत ही जान लेने की कोशिश करता है। तो जैसा वो जान लेने वाला था तुरंत ही वो जो एम्प्रेस होती है वो किन्नान को अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर बुलाती है और उससे कहती है कि किन्नान रुक जाओ, तुम्हें कोई गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने यहाँ पर एक भी अटैक किया ना तो तुम्हें भारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। जिस प्लान को करने के लिए तुम यहाँ पर आए हो वो प्लान पूरा फेल हो जाएगा और सबको तुम्हारे पर शक हो जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ पर इनके ऊपर अटैक
मत करो, जो बात है बस सुनते रहो और इग्नोर करो। तो किन्नान कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि उस स्वॉर्डमैन जो है उसके स्वॉर्ड इंटेंट को मैं कैसे रोकूंगा। जिस पर एम्प्रेस बताती है कि तुम अपने बालों को देख रहे हो, तुम्हारे बाल ना व्हाइट हो गए। जहां से उस स्वॉर्डमैन के स्वॉर्ड इंटेंट का जो ऑरा गुजरा था ना, उतना हिस्सा तुम्हारा बालों का व्हाइट हो गया। जिससे मुझे क्या पता चला पता है कि उसके जो स्वॉर्ड इंटेंट है ना, उसके अंदर टाइम वाली एनर्जी है। मतलब वो अपने स्वॉर्ड इंटेंट की मदद से किसी भी चीज के टाइम को कन्वर्ट कर सकता है, या फिर वो उसको छोटा कर देगा या फिर वो उसको बड़ा कर देगा। तो अगर तुम्हें उस स्वॉर्डमैन का स्वॉर्ड इंटेंट रोकना है तो तुम्हें कुछ ऐसा चाहिए जो कि टाइम को कंट्रोल करता हो, तभी जाकर तुम उसके स्वॉर्डमैन के इंटेंट की पावर को रोक पाओगे। तो किन्नान भी ये सुनकर हैरान रह चुका था कि यार अब मैं ये चीज कहां से लाऊंगा, मैं कैसे टाइम वाली एनर्जी को लेकर आऊं। किन्नान चाहता था यहाँ पर कि उन दोनों बंदों की बातें मानता और थोड़ा और उनसे पूछताछ करता कि तुम्हारे पास कैसी टेक्निक है, लेकिन किन्नान को बर्दाश्त नहीं होता। जिन लोगों ने बात कही ना, वो किन्नान के दिमाग पर लग चुकी थी कि आखिर ऐसे लोगों को कैसे छोड़ा जा सकता है। तो किन्नान जैसे वहां से जा रहा था ना, वो जो बंदे थे वो लोग यहाँ पर ये भी कहते हैं कि मैंने तो सुना है कि एक सिस्टर एम्पायर है। सिस्टर एम्पायर वही जो कि किन्नान की अच्छी दोस्त है और किन्नान ने कई बार उसकी हेल्प करी है। तो वो बंदे कह रहे थे कि तुम्हें पता है मास्टर ने ऑर्डर दिया है कि उस सिस्टर एम्पायर को भी पकड़ना है, हम उसको भी पकड़ेंगे और उसके साथ भी वही काम करेंगे, तू भी चलना साथ में, हम दोनों मजे करने वाले हैं। तो किन्नान जो होता है ना, तुरंत ही कमरे के बाहर निकल कर आता है और बाहर निकलने के आने के बाद वो अपने ओरिजिनल लुक में आ जाता है, मतलब कि किन्नान वाली लुक के अंदर। और यहाँ पर आने के बाद वो एम्प्रेस से कह रहा होता है कि एम्प्रेस मुझे माफ कर देना, लेकिन इस बार मैं आपकी बात नहीं मान सकता, मैं इन दोनों को नहीं छोड़ने वाला। इन्होंने जो इतनी घटिया हरकत करी है ना, जब मैंने इनके बारे में सुन लिया है और अगर तब भी मैंने इनको माफ कर दिया ना, तो मैं जिंदगी में कभी अपनी शक्ल आईने में नहीं देख पाऊंगा। तो माफ करना, मैं इन दोनों को यहीं पर काट डालने वाला हूँ। तो एम्प्रेस भी कहती है कि ठीक है, मुझे पता था तुम ऐसी हरकत करोगे। वो तुरंत ही यहाँ पर गेट ही बंद कर देती है और अपने स्पेशल पावर की मदद से गेट को लॉक कर चुकी थी, ताकि कोई भी अंदर आकर देख ही ना सके कि असल में अंदर हुआ क्या है। तो इसके बाद किन्नान तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। पावर को एक्टिवेट करने के बाद वो उन दोनों बंदे और उनके जितने भी साथी थे ना, उनके ऊपर अटैक करने लग गया था। वो बहुत ब्रूटल तरीके से मारता, जितना भी गुस्सा उसको चढ़ा हुआ था ना, वो अपना गुस्सा उतार रहा था उन दोनों के ऊपर कि आखिर ऐसे घटिया लोगों से मुझे कोई हेल्प भी नहीं चाहिए, इनकी टेक्निक भी नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मैं इनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सबको यहाँ पर किन्नान कुछ ही पल के अंदर काट कर रख चुका था और उसके बाद वो अपनी पावर का यूज करते हुए पूरी की पूरी जगह पर ना आग लगा देता है, ताकि जब कोई बाहर से आकर देखे तो उसको लगे कि यहाँ पर अचानक में आग लग गई और आग लगने की वजह से सब लोग मारे गए। इसके बाद किन्नान वहां से जा चुका था बिल्कुल शान के साथ। किन्नान किसी चीज को बर्दाश्त करने वाला नहीं है। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।